नमस्कार। शारदीय नवरात्रि का समय है और हर कोई चाहता है कि देवी की कृपा उन पर बनी रहे। इसके लिए ना कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये नियम क्या है और खासकर उस एक नियम के बारे में बात करेंगे जिसे सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। बिल्कुल सही कहा। यही तो इस त्योहार की नींव है। ये जो 9 दिनों की आराधना है ना, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। और देखिए, हर अनुष्ठान के अपने कुछ नियम होते हैं, नियम जो इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। 9 रातें और 9 दिव्य स्वरूप, सोचिए, यही तो इस पूरे पर्व का सार है। हर एक रात हमें मौका देती है कि हम देवी के एक अलग, एक खास रूप की ऊर्जा से जुड़ सकें, और यही बात इस साधना को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के महत्व की। देखिए, ये कोई आम त्योहार नहीं है, ये पूरे देश में भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला एक महापर्व है। एक ऐसा उत्सव जो देवी दुर्गा की शक्ति और उनकी कृपा को समर्पित है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, माँ दुर्गा की आराधना। इस पूरे पर्व का जो केंद्र है, जो इसका दिल है, वो है देवी के 9 अलग अलग दिव्य स्वरूपों की पूजा। और आप जानते हैं, हर स्वरूप का अपना एक खास महत्व और अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। तो सवाल ये है कि 9 दिनों में माँ का आशीर्वाद मिले कैसे? मान्यताओं के हिसाब से इसका रास्ता कुछ खास नियमों को मानने से होकर जाता है। ये वो नियम है जो हमारे आध्यात्मिक जुड़ाव को, हमारे कनेक्शन को और भी गहरा बनाते हैं। तो फिर मन में यही सवाल आता है कि इतने सारे नियमों में से आखिर वो कौन सा एक नियम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण? चलिए देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। और वो सबसे जरूरी नियम है नियत समय। जी हाँ, एक तय समय। धार्मिक मान्यताओं में ये कहा गया है कि पूजा हमेशा एक ही फिक्स टाइम पर होनी चाहिए। समय की यही पाबंदी, यही अनुशासन आपकी साधना को कई गुना ज्यादा असरदार बना देता है। तो ठीक है, समय तो नियत होना चाहिए, पर वो सही समय है कौन सा? मतलब दिन में किस वक्त पूजा करनी चाहिए? जानकारी के मुताबिक रोज की पूजा के लिए 2 समय सबसे अच्छे माने गए हैं। तो ये 2 आदर्श समय हैं। पहला है सुबह, मतलब सूर्योदय के आसपास का वक्त, और दूसरा है शाम को, संध्या के समय, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हर दिन इन्हीं समय पर पूजा की जाए तो उसका फल सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप सोचते हैं कि इन सब नियमों को मानने का आखिर मकसद क्या है? ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये तो माँ दुर्गा की कृपा पाने का एक सीधा रास्ता है। ये एक आध्यात्मिक नतीजा है हमारी साधना का। और यही है इन नियमों का सबसे बड़ा फल। कहा जाता है कि इस सीधे साधे अनुशासन को अपनाने से माँ दुर्गा की कृपा हमेशा, जी हाँ, हमेशा हम पर बनी रहती है। और इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है? तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस नवरात्रि, क्या ये समय का नियम आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दे रहा है, या फिर भक्ति का कोई और पहलू है जो आपके दिल को छू रहा है? जरा सोचिएगा, क्योंकि यही चिंतन इस त्योहार के अनुभव को और भी गहरा और सार्थक बना देगा।